मोदी की बेवकूफ़ी है, उसके दिमाग में गोबर भरा है। हम तो ये कहते हैं गोबर जिसे कहते हैं, तो हिजड़ों को उसे कोई मर्द नहीं मिला, उसे कोई समाज नहीं मिला, उसे किन्नर नहीं मिले। मैं ये कह रही हूँ किसी को मत भेजे हमारी शरीर देखने, वो जिन्हें देखना वो खुद आए हमारा शरीर देखने। उनको ही बोल रही हूँ कि हमारे शरीर देखने का किसी को कोई हक नहीं है, जिन्हें देखना वो खुद हमारे पास चल के आए। मोना जी, आप बताइए आप कब से इससे जुड़े हुई हैं, मतलब इस प्रोटेस्ट से कब से जुड़ी हुई हैं? अभी 2 दिन ही तो हुए हैं, तब से बिल पास हुआ है, तब से। आपको बिल में सबसे ज्यादा कमी क्या लग रही है? बिल में एक मोदी की बेवकूफ़ी है, उसके दिमाग में गोबर भरा है। हम तो ये कहते हैं गोबर जिसे कहते हैं, तो हिजड़ों को उसे कोई मर्द नहीं मिला, उसे कोई समाज नहीं मिला, उसे किन्नर नहीं मिले। जो किन्नरों को खाना कमाना और किन्नरों को क्रिमिनल बता रहे हैं। हम क्या कोई चोर है? हम तो कहती है जो चोर है उन्हें पकड़ो ना, और जो चोरी करता है, बलात्कार करता है, उनके ऊपर केस करो, या हमें क्यों क्रिमिनल बना रहे हो? ये जैसे अभी किन्नर समाज का है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये 2 बड़े मुद्दे रहे हैं। आपको पढ़ाई की थोड़ा सा वंचित रहना पड़ा, लोग पढ़ने को लिए अलाउ नहीं करते, एक आम स्कूल में जाने के लिए दिक्कत है, तो उसके लिए मैं स्कूल जाती थी, स्कूल में हमें कभी टीचरों ने पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि हमसे भेदभाव करते थे कि छक्का है, हिजड़ा है, हमने कभी पढ़ाई नहीं की। आज सरकार हमें सपोर्ट करती तो हम पढ़ाई भी करते, तो हम थोड़ी पढ़ाई भी करते। हमें पहली बात तो टीचरों ने इतनी दी नहीं, टीचर भी हमें बदतमीजी से बोलता है, छक्का है, हिजड़ा है, तुम क्या पढ़ाई करोगे, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हें कौन जॉब दे रहा है। इसलिए आपके साथ अभी तक जैसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, भेदभाव, आपके साथ कुछ ऐसा हो जो आपके दिल को बहुत दुखा हुआ? बहुत दुख रहा है, भेदभाव ही है, ये भेदभाव ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, ये भेदभाव ही हो रहा है। अब रोड पे हम लोग घूम रहे हैं तो ये भेदभाव है ना, अपना काम धंधा छोड़ के हम लोग जो रोड पे कर रहे हैं, लाल बत्तियां मांग रहे हैं, लाल बत्तियां मांगते हैं, कितनी परेशानी है। जो लोग आज तक हमें 10 रुपए 5 रुपए भी देता था, वो आज बंदा आज नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उनने इतना गलत बोला है, हम किन्नरों के लिए बहुत गलत बोला है। वो सोच रहे हैं कि हमारी शरीर, मैं ये कह रही हूँ किसी को मत भेजे हमारी शरीर देखने, वो जिन्हें देखना वो खुद आए हमारा शरीर देखने। उनको ही बोल रही हूँ कि हमारे शरीर देखने का किसी को कोई हक नहीं है, जिन्हें देखना वो खुद हमारे पास चल के आए। मोदी जी हमें खुद देखना है, हम खुद दिखाएंगे हम क्या चीज़ हैं, हम क्या चीज़ है, हम खुद दिखाएंगे अपने कपड़े उतार। सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम स्टेट पर्सन ही होते, ठीक है, तो आज हम ये काम ना कर रहे होते। हमारी फैमिलीज़ में हमारे भाई भी हैं, ठीक है, वो तो सूट सलवार नहीं पहनते, वो तो साड़ियाँ नहीं पहनते, हम ही क्यों पहनते हैं? दैट मीन्स हमारे अंदर क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग्स है, कोई फीलिंग्स हमारे अंदर फीलिंग्स है, ठीक है, सिर्फ इसलिए। लेकिन हमारी भावनाओं को समझना चाहिए, हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाया गया है, ठीक है ना। मोदी को मेडिकल करवाना चाहिए। हम विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं हम इस बिल का। हम इस बिल को बिल्कुल भी नहीं मानते। और हमारी जो लिबरी छिबरी किन्नर माइयाँ हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अपने चेलों को गले पेट लगाएं, ठीक है ना, उनके ऊपर अत्याचार बंद करें। मुझे एक आपसे सवाल पूछना था, जैसे किन्नर समाज चलता है जी, तो जैसे कोई बच्चा हुआ, हाँ जी, पता चला कि वो किन्नर है, माफ़ कीजिएगा वर्ड को लेके, तो फिर समाज के लोग आते हैं, ले जाते हैं, उसके बाद फिर परवरिश, खाने पीने उनकी जिम्मेदारी रहती है। ऐसे कोई किसी को लेके नहीं जाते। भाई यही कंफ्यूजन समाज में, इसके लिए हम पहले बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अपने माँ बापों के पास रहता है। जब उन माँ बापों को ये लगता है ना कि भाई हम नहीं पाल सकते, जब हम किन्नर समाजों में लाके उन बच्चों को देते हैं, जब उन्हें हम अपने जैसे हमें पालते हमारी गुरु है, ऐसे ही उस बच्चे का परवरिश करते हैं। लेकिन हम तो 19-20 साल की हो गए, हम तो अब ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन उस बच्चे को इतना पढ़ाते क्योंकि हम अपने से भी उस बच्चे को ऊपर देखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। क्या बोल देखो, आप कह रहे हैं ना बच्चे को ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा घर से ही बिगड़ता है। कुछ केसेस ऐसे भी मिले हैं, कुछ लड़के झूठे किन्नर बन के लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, पैसे मांगते हैं, और काफी पकड़े भी गए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये काम करते हैं ना, उनको पकड़ के अंदर करो, उनके मेडिकल करो, उनकी जांच करो। यही बात सही बोली दीदी। हिजड़ों को क्यों कह रहे हैं, उनकी जांच करो ना, हिजड़ों को क्यों कह रहे हैं, उनकी जांच करो। जो गलत है उनकी जांच करी जाए। हम भी समाज
समाज में रहते हैं, मैं सोसाइटी में रहती हूँ, मेरी सोसाइटी में बहुत लेडीज रहती है, वो मुझे बुआ बोलती है, मौसी बोलती है, क्यों बोलती है? ये तो सदा चलता हुआ है, राम जी का वरदान मिला हुआ है हम लोगों को। तो अगर मैं लड़का होती तो कोई लेडीज मुझे बिठाती, कोई नहीं बिठाती। धन्यवाद आप सबका।